हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे नंबर के बेस पे। जैसे अगर कोई सेल है और सिंगल सेल है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, और अगर मल्टीपल सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उसे क्या कहेंगे। नंबर के बेस पे हमने सेल्स को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर। यूनी का मतलब होता है वन या सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब बात आती है कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे से ये अलग है। तो एक एक करके हम इसके फीचर्स देखेंगे। जैसे यूनिसेलुलर के अंदर जो है ऑल सेलुलर प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेल है, जितनी भी इसके अंदर सेलुलर प्रोसेस होनी है ये एक सिंगल सेल के थ्रू ही होनी है। जैसे न्यूट्रिशन, जब ये भोजन को खाएगा तो न्यूट्रिशन शो करेगा, इसके साथ साथ रेस्पिरेशन, सांस लेने में, रेस्पिरेशन के साथ साथ ये लोकोमोशन को शो करेगा। जैसे अगर बात की जाए कि अमीबा एक सिंगल सेल है तो अमीबा के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया से वो लोकोमोशन शो करता है, इसके साथ साथ इस स्यूडोपोडिया से वो फूड को खाता भी है। जैसे ये एक अमीबा की स्ट्रक्चर है तो ये एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है और फूड को कैप्चर करता है और इसके अंदर ले जाता है। तो न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा होता है, एक ही सेल है और ये न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो इसकी लेयर है, इसकी मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हेल्प कर रहा होता है एक्सचेंज करने में। जैसे इसको अगर ऑक्सीजन लेनी है तो ये ऑक्सीजन लेगा इसी सेल मेम्ब्रेन से, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर रिलीज करनी है तो इसी सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करता है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इसी सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करता है लोकोमोशन करने में स्यूडोपोडिया बना के, और फूड गैदरिंग में या फूड कैप्चरिंग में इसी का यूज़ करता है। तो ये कुछ यूनिसेलुलर के फीचर्स हैं जो एक ही सेल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेशन जो है ये इसी के थ्रू लेता है, थ्रू डिफ्यूजन से ये रेस्पिरेशन शो करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन करनी है तो रेस्पिरेशन के लिए उसमें ऑर्गन प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको एक सिस्टम कहेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे लंग्स हो गया, कैपिलरीज वगैरह हो गए, ये सब टिश्यू जो है ये इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। इसके साथ साथ लोकोमोशन के लिए उनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होती है और लोकोमोशन लिम्स के थ्रू ये प्रोसेस करते हैं। इसके साथ साथ एक्सक्रीशन जो है वो किडनी करता है। लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये एक्सक्रीशन भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस करते हैं। तो ये डिफरेंस है कि यूनिसेलुलर जो है वो एक ही सेल जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है, सिंगल ऑल एक्टिविटी जो है ये एक सिंगल सेल खुद ही परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, लोकोमोशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ये सब के सब लोकलाइज्ड होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती हैं। इसके साथ साथ वो ऑर्गन अलग अलग प्रेजेंट होती है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस है इनके बीच में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। जैसे मैंने बताया कि दे रेस्पायर थ्रू स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये रेस्पिरेशन शो करते हैं। ऐसे ही डिफ्यूजन जो है वो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती है। अगर स्पेशली हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर कि ये डिफ्यूजन तो करता है लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मीजोजोम। ये मीजोजोम्स के थ्रू बैक्टीरिया रेस्पिरेशन शो करता है, ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन शो करता है। मीजोजोम जो है इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल हो, हर एक सेल के आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर ये कॉमन होता है। तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है अंदर के साइड, और इसी इनफोल्डिंग के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया अपना रेस्पिरेशन शो करता है। तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है बैक्टीरिया के अंदर। वैसे डिफ्यूजन जो है यूनिसेलुलर प्रोसेस से ही की जाती है रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये एक डिफरेंस है।
तो डिफ्यूज़न इनके अंदर देखा जाता है, यूनिसेलुलर में। हमारे अंदर क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर अलग अलग प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन की, जैसे लंग्स, ये लंग्स जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है, और भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ गिल्स, ये फिश वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है। एस्पायरिकल्स जो आर्थ्रोपोड होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर एस्पायरिकल्स प्रेजेंट होते हैं विंग्स के ऊपर, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन शो करते हैं। ऐसे ही ट्रेकिया, तो ये बहुत सारे जो है मल्टी सेलुलर के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है इनका, और ऑर्गन जो है वो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, रेदर देन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में एक ही सेल जो है वो पूरे के पूरे प्रोसेस को शो कर रहा होता है। इसके बाद है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा रहता है यूनिसेलुलर के अंदर। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये असेक्सुअल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। असेक्सुअल का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म जो है ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा और अपनी जनरेशन को ये खुद ही आगे बढ़ाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, बाइनरी फिजन। ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने ऑफ स्प्रिंग या अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर अमीबा की बात की जाए तो अमीबा शो करता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक अमीबा है, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, और बाई का मतलब होता है दो, और नरी का मतलब होता है नंबर। दो नंबर में अमीबा अपने आप को डिवाइड कर लेता है, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ऐसे ही सेम अगर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी अपने आप को बाइनरी प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। तो बाइनरी फिजन भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाती है यूनिसेलुलर। ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। मल्टीपल फिजन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे राइजोपोस एक प्लांट से, उसके अंदर ये प्रोसेस देखी जाती है। इसके साथ साथ बडिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे ईस्ट है, ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर, तो ईस्ट के अंदर भी बडिंग की प्रोसेस देखी जाती है। ये आप लोग हायर क्लासेस पे पढ़ोगे कि रिप्रोडक्शन जो है इसकी टाइप्स, ये सब चीज़ें आप लोग हायर क्लास में देखोगे। अभी के लिए इतना समझना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर मेल और फीमेल की गैमेट इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है, तो ये दोनों आपस में फ्यूजन होता है, जुड़ता है और एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको जाइगोट कहते हैं। और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, फीटस वगैरह ये डेवलप होती है, तो ये आगे की जो है वो प्रोसेस होनी है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, ये सब एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसी टाइप से वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद है कि माइक्रोस्कोप से ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये हमारे खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो ये नेचर में जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात की जाती है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से अपने खुली हुई आंखों से देख सकते हैं, जिसको नेकेड आइज कहते हैं। नेकेड आइज से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद है कि लाइफ स्पैन जो होती है, लाइफ स्पैन का मतलब होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है और जब प्रोड्यूस हुआ तब से और नेचुरल डेथ हो जाए, इस बीच की पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जो लाइफ स्पैन होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बहुत छोटी होती है। कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे बैक्टीरिया, वो सेकेंडों में डेवलप होते हैं और सेकेंडों में उनकी डेथ हो जाती है नेचुरली। इसी तरीके से अमीबा भी है, तो इनकी एक लाइफ स्पैन होती है कि इतने दिनों तक इसको जिंदा रहना है और इतने दिनों तक इनको मर जाना है। तो जब वो पैदा होते हैं तब से और मरने के बीच की जो टाइम है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और लॉन्ग होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो यूनिसेलुलर में है बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम और भी हैं एक्सेप्ट्रा। उसके साथ साथ अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ह्यूमन हो गया, कैट, रैट, एगरिकस एक बायोलॉजिकल नाम है मशरूम का। इसके साथ साथ नीम, मैंगो, एलिफेंट एक्सेप्ट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एडवांटेज की, तो एडवांटेज इसका ये है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये बहुत जल्दी अपने आप को ग्रोथ कराता है। इसकी जो डिवीज़न की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनट में, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डिवाइड कर लेता है। ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक यूनिसेलुलर है और इसको अगर डैमेज हो गया तो जो इसकी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इसके डिसएडवांटेज है कि अगर ये डेड हो गया तो बाकी जो है वो सरवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल ही है। अगर सिंगल ही डेड हो गया तो आगे जो है वो प्रोसीड करेगा ही नहीं। एक और इसका डिमेरिट ये है कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को डिजीज है कोई, तो क्योंकि हमें पता है कि ये बाइनरी फिजन करके या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो जितनी भी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है इसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी और इसके अंदर। तो अगर इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज है तो इसके अंदर भी वो ट्रांसफर होनी है और इसके अंदर भी वो ट्रांसफर हो जानी है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एडवांटेज जो है वो ये है कि ये एक सेल है, मल्टीपल सेल से बने होते हैं। तो अगर एक कोई सेल डेड कर जाता है या डैमेज हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड कर जाएगी। अगर एक दो सेल अगर डेड हो भी जाते हैं तो और भी हमारे अंदर बहुत मिलियन ट्रिलियन सेल हैं जो पूरे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फंक्शन में रखते हैं। तो एक दो अगर सेल डेड भी होते हैं तो डेथ नहीं होती। ये एक एडवांटेज है। इसके साथ साथ एक और एडवांटेज है इसका कि अगर कोई डिजीज एक सेल में है, सिर्फ एक ही सेल के अंदर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो जो इनकी ऑफ स्प्रिंग होगी उनमें भी ये ट्रांसफ़र कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। डिजीज़ को ये ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि बहुत जल्दी इसके अंदर डिजीज़ जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर एक सेल जो है डेड कर जाती है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रह सकता है। जैसे अगर एक किडनी खराब हो जाए तो हम रह सकते हैं जिंदा, ऐसे ही अगर एक आंखें खराब हो जाए तो हम फिर भी जिंदा रहते हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कोई ऑर्गन एक अगर लॉस्ट हो जाता है तो हमारी डेथ नहीं होती बहुत जल्दी, हम दूसरे ऑर्गन से भी जिंदा रह लेते हैं। हमारे अंदर ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये एक इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि हम बैक्टीरिया की तरह या अमीबा की तरह बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत शॉर्ट इंटरवल में हम अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते। हमारी जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है और लॉन्ग टाइम में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑफ स्प्रिंग है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है कुछ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज।